एमिली हमेशा से फिल्म फोटोग्राफी की दीवानी थी। उसे लगता था जैसे हर तस्वीर किसी आत्मा को कैद कर लेती हो। उसके अटारी में पुराने कैमरों का ढेर था, मगर उसकी नज़र एक कैमरे पर टिक गई, काला टूटा फूटा कैमरा, जिसकी बॉडी पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। वो कैमरा सामान्य से कहीं भारी था, जैसे उसमें जान बसी हो। जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। उसने फिल्म डाली और अपनी डार्करूम में निगेटिव्स विकसित करने लगी। शुरुआत में तस्वीरें सामान्य थीं, शांत पहाड़ियां, झिलमिलाती झील। मगर जैसे जैसे और तस्वीरें उभरी, बैकग्राउंड में अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। पहले धुंधली, फिर और साफ, पीली पड़ी देहें, खोखली आंखें, अस्वाभाविक खड़े हुए। उनके चेहरों पर फैली हुई एक विभत्स मुस्कान। एमिली की सांसें तेज हो गईं। उसे पूरा यकीन था कि जब उसने तस्वीरें खींची, तब वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने बदलने लगीं। वे आकृतियां हिल रही थीं, चेहरे और विकृत होते जा रहे थे। एक फोटो में काले नेत्रों वाले लोग अब झील के उस पार नहीं थे, वे और करीब आ गए थे, कैमरे की ओर घूरते हुए। एमिली ने फोटो गिरा दी, हाथ कांप रहे थे। उसने दूसरी तस्वीर उठाई। वो उसके बेडरूम की थी। बिस्तर पर एक परछाई बैठी थी, सीधे कैमरे की ओर देखती हुई। समस्या ये थी, तस्वीर कमरे के अंदर से खींची गई थी, जब वो सो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिरी तस्वीर धीरे धीरे केमिकल ट्रे में उभरी और एमिली जम गई। उसमें उसका ही चेहरा था, पीला, डरावनी हंसी में खींचा हुआ, कोयले जैसे काले नेत्र, डार्क रूम के अंदर खड़ी हुई। और तस्वीर पर दर्ज तारीख थी 1974, यानी उससे कई दशक पहले की, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। तभी लाइट्स टिमटिमाई, दीवार पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं। उनमें कैद आकृतियां धीरे धीरे कांच जैसी चमकती सतह को धकेलने लगीं। एमिली लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, जब एक सड़ा गला हाथ फोटो से बाहर निकल आया और उसकी बांह पकड़ लिया। डार्क रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एमिली चीखी, मगर उसकी आवाज अंधेरों ने निगल ली। टेबल पर रखा कैमरा अपने आप क्लिक हुआ, उस क्षण को कैद करते हुए। फ्लैश के बुझते ही कमरा बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। दीवार पर एक ताज़ी तस्वीर टपक रही थी, एमिली अंधेरे में लटकी हुई, चेहरा मुस्कान में फटा हुआ, और आंखें सिर्फ अथाह काली गहराइयां।